हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स का बेसिक प्रॉपर्टीज जितना भी हम लोगों ने देख लिया उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी बनाया था हमने। फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी देखा था, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो आप, कॉलिनियरिटी प्रूव कर सकते हो। फिर जस्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। उसके हेल्प से हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में ही हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करेंगे। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा कंडीशंस क्या था। अगर हमारे पास मैट्रिक्स था ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो हम लोग निकालते थे एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो आप एक्स ए इनवर्स क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए इंटू बी। हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था। हम लोगों ने कहा था कि आप x का वैल्यू या किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो जब, यहाँ पे दो कंडीशन था हमारा, इफ डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, तब इस समय क्या था, ये यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या कह सकते हो इसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। वही अगर डिटर्मिनेंट a आता है आपका इक्वल टू 0, तो इसमें दो केस था। एक था कि एडजॉइंट a इंटू बी, देखो आपका अगर नॉट 0 आता है इसको बोल सकते हो आप नो सॉल्यूशन। बट वही अगर एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0 आता है तो यह आता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लास्ट लेक्चर में हमने कोरिलेट करने का भी कोशिश किया था, जो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें भी हम लोगों का 3 कंडीशंस था, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 10 एंड 12 को कोरिलेट करने का कोशिश किया था। नेक्स्ट आ जाओ एक्सरसाइज 4.6। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और बाय द वे इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तो लास्ट लेक्चर में ही सॉल्व कर दिया था। इस टाइप के आपका जो आता है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, इसमें मेनली आपका आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स, और एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत कम है, इसलिए आपको साइड बुक की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मींस 1 से 6 में इक्वेशंस दिया हुआ है, हमें चेक करना है उसका कंसिस्टेंसी, मींस वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट है कि नहीं है मींस हमें दो चीज चेक करना है। पहले देखना है डिटर्मिनेंट a 0 आता है कि नहीं आता है। अगर डिटर्मिनेंट a 0 नहीं आया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अगर डिटर्मिनेंट a 0 आएगा तो मुझे ये दोनों फाइंड करना पड़ेगा, मुझे चेक करना होगा कि एडजॉइंट a इंटू बी आपका 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन, 0 आ गया तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चेक देखो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, या x plus 2y equals to 2 and 2x plus 3y equals to 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, a इक्वल्स टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 2 3, यहाँ देखो x इक्वल्स टू x y एंड b इज 2 3। तो सबसे पहला टास्क फाइंड डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट इज 3 minus 4 equals to -1 which is not equals to 0। तो सिंपल सा लिख देना, देयरफॉर क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन। मुझे इसे चेक करने का मतलब कि सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वो कहता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी एग्जामिन करने के बाद सॉल्व करने लगते हैं, तो वो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स की है तो आपको 1 मार्क्स ही मिल रही है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन होगा बस उतना ही आपको सॉल्व करना है। जैसे कि देखो अगर दिया है क्वेश्चन नंबर 3, 2 भी वैसे ही है, दैट इज x plus 3y equals to 5। नेक्स्ट 2x plus 6y equals to 8। अगेन डिटर्मिनेंट a क्या आएगा इसका, चलो ठीक है भाई, फर्स्ट फाइंड a। मैट्रिक्स A इज 1 3 2 6। x आपका आ जाएगा x y एंड b आपका आ जाएगा 5 8। तो डिटर्मिनेंट A आप निकालोगे 6 minus 6 इट इज 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, A इनवर्स नॉट एक्सिस्ट। जब A इनवर्स एक्सिस्ट
करेगा, दैट मीन्स जब डिटर्मिनेंट ए से आपका 0 आ गया तो हमने क्या करना होगा, चेक करना होगा कि ये इस केस में आएगा, ये 0 आ गया तो मुझे चेक करना होगा दोनों में से कौन सा कंडीशन सही है। तो दोनों के लिए मुझे एडजॉइंट ए निकालना होगा। तो पहले निकालो एडजॉइंट ए। हमने बताया था 2 into 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत ही इजी है, बस इसका डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, इट इज 6 1, और बाकी जो दोनों एलिमेंट है उसके नेगेटिव साइन दे दो, दैट इज -3 -2 एंड देन मल्टीप्लाई एडजॉइंट a into b। एडजॉइंट है 6 -3 -2 1 एंड b इज 5 8, तो ये आ जाएगा 30 -24 -10 + 8, it is 6 -2 which is not equals to 0। और जब नॉट इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, बस हमने यही पे करके छोड़ देना है, ठीक है, कि आपका कंसिस्टेंट है या नहीं है। जो यूनिक था वो तो कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हम लोगों ने किसे कहा था, कंसिस्टेंट हमने कहा था जिसका सॉल्यूशन आता है, और इनकंसिस्टेंट कहा था जिसका सॉल्यूशन नहीं आता है। तो जो यूनिक सॉल्यूशन है और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है दोनों आपका इनकंसिस्टेंट में ही आएगा। अगर 3 into 3 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। ओके, करना वही है। तो फर्स्ट फाइंड राइट डाउन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6, आपका x हो जाएगा x y z, मैट्रिक्स b हो जाना है 5 2 -2। इसके बाद जो भी होगा सबसे पहला टास्क फाइंड डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट देखो क्या निकालना है, ये 5 इट इज 18 + 10, 18 + 10 -1 + 1 इट इज 12 - 20, 12 - 25, 12 - 25 + 4 -4 -15, that is 5 28 + 1 -13 + 4 -19, then it is 140 - 9 8 is 1 which is not equal to 0। और जैसे नॉट इक्वल टू 0 मींस क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन का हो या सिंपल सा हम बोल सकते हैं इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बस इसमें यही चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ए आपका 0 आता है या नहीं आता। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आया तो वो तो सिंपल यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो फिर हमने उसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ आपको चेक करने कह रहा है तो आपको सिर्फ चेक करके ही छोड़ देना है, सॉल्व उसे नहीं करना है। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे सॉल्व करने का है। 7 दिया हुआ है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो 2 into 2 सॉल्व करना तो बहुत ही इजी है और हमेशा वही करना होता है। फर्स्ट राइट ए हो जाएगा 5 2 7 3, मैट्रिक्स बी हो जाना आपका, या पर जो मैट्रिक्स एक्स लिख दो, इट इज एक्स वाई, मैट्रिक्स बी हो जाएगा 4 5। देन सबसे पहला टास्क डिफाइन डिटर्मिनेंट ए, बट उसके पहले हम जानते हैं
कि ax इक्वल टू b होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू a इनवर्स b, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a इनटू b। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट a कितना आ जाएगा 15 माइनस 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ऑब्वियसली a इनवर्स एक्सिस्ट। और जब नॉट इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली ये क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि फाइंड एडजॉइंट a। हम लोग जानते हैं कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत ही इजी है। कैसे? सिंपल सा क्या करना, डायगोनल एलिमेंट चेंज कर दो, इट इज 3 5 और यहाँ -2, डायगोनल को चेंज करना, दोनों का साइन नेगेटिव। तो x इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a इनटू b, दैट मींस 1 by 1, adjoint a is 5 2 7 3 and b is 4 5। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10, यहाँ 28 प्लस 15, ये क्या आपका x y। It is 20 plus 10, 28 plus 15. That means it is 30. It is 43. 30, 8, 5, 13, 3, 1, 3, 1, 4, 43. So therefore, x equals to 30 and y equals to 43. Simple sir. आप इसी को सेम क्वेश्चन आप बनाते थे क्लास 10 में। क्लास 10 में जब हम सॉल्व करते थे इसे, तो इसमें हमारे पास 4 मेथड्स होता था। सबसे पहला था ग्राफिकल मेथड, फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखे थे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे थे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखे थे। नेक्स्ट आ जाइए। ये सब क्वेश्चन में मेनली आपको जो है कैलकुलेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। जो 2 इंटू तो देखिए, जो 3 इंटू 3 पे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप के, इसमें मैं क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ। जैसे कि है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। It is x minus y plus z equals to 4, 2x plus y minus 3z equals to 0, x plus y plus z equals to 2। तो भाई फर्स्ट राइट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितना होना है इसका? लेट a equals to 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1। आप लिख दो वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट इज x y z, देन मैट्रिक्स b is 4 0 2। अब क्या करना है, सबसे पहले फाइंड डिटरमिनेंट a। ओके, डिटरमिनेंट a मींस 1 into 1 plus 3 1 plus 3 plus 1 into 2 plus 3 plus 1 into 2 minus 1। फिर से चेक करो, 1 into इसे बंद करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस 3, यहाँ माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस, तो 2 प्लस 3 and 1 2 minus 1, it is 4 plus 5 plus 1, it is 9 plus 1 10 which is not equal to 0। तो ऑब्वियसली क्या लिखोगे आप, a इनवर्स एक्सिस्ट। ठीक है, तो क्योंकि हमारा क्या होता है, सिंस ax equals to b, that means x equals to a inverse b, that means 1 by determinant a into adjoint a। तो नेक्स्ट टास्क एडजॉइंट डिटरमिनेंट a तो आप निकाल दिए। नेक्स्ट टास्क है फाइंड एडजॉइंट ए, एंड जैसे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट होता है, वैसे 3 इंटू 3 में कोई शॉर्टकट नहीं है, हमने उसे फाइंड करना ही होगा। तो लेट एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, इट इज c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33 ट्रांसपोज। बच्चे ट्रांसपोज लेना हमेशा भूल जाते हैं, मैं बार बार इसे नोटिफाई करता हूँ कि उसे ध्यान देना है। तो आप से C11 या A11 से बात कर सकते हो। जो C11 की बात करते हैं, C11 फर्स्ट पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव देना मत भूलना। ठीक है, आप पॉजिटिव निगेटिव कैसे आता है वो मैंने बताया था। सी आई जे इक्वल टू क्या होता था, -1 टू द पावर i प्लस j इंटू
एम आई जे, हम लोग माइनस में -1 टू द पावर आई प्लस जे यूज करते थे। ठीक, देखो C11 इसे बंद कर दो तो 1 + 3 C12 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, इसे बंद कर दो 2 + 3 C13 इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 2 - 1 C21 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, इसे बंद कर दो तो -1 - 1 C22 इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ, इट इज 1 - 1। कैलकुलेशन पे मैं बार बार करता हूँ, बहुत ज्यादा ध्यान देना आपको। C23 नेगेटिव ऑफ, इसे देखोगे तो 1 + 1 -2 को फैक्टर्स निकालने के बाद एक बार आप चेक फिर से कर लेना कि आपने सही निकाला है नहीं। इसका देखोगे तो 3 - 1 C32 देखोगे तो नेगेटिव ऑफ 1 - 1 इसका 32 निकालोगे तो इसे -3 - 2 इट इज +5 and C33 equals positive of 1 + 2। Let's check। C11 इसे बंद करेंगे तो 1 + 3 4, इसमें देखोगे तो 2 + 3 5, इसे बंद कर दो तो 2 - 1 1, इसमें आ जाओ -1 - 2 ओके +2, इट इज पॉजिटिव ऑफ 1 - 1, इट इज नेगेटिव ऑफ 1 2 3, देखो इसका बात करेंगे तो 1 + 2 इट इज 3। चेक करो यहाँ पे C23 नेगेटिव ऑफ 1 और -+2 3, इसमें आ जाते हैं 3 1, इसे बंद 3 - 1 इट इज 2, इसमें चेक करो तो -3 - 2 -5 एंड इसमें 1 + 2 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, देन एडजॉइंट ए इज, क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक जो होता है कोफैक्टर्स में ही होते हैं, तो उस पर हमें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। जैसे यहाँ देखो 4 -5 1 2 0 -3 2 5 3 ट्रांसपोज, दैट मीन्स 4 -5 1 2 0 -3 2 5 3। तो सिंस हमारा x क्या था, x था A इनवर्स B, दैट मीन्स 1 बाय डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू B। तो डिटरमिनेंट A तो आया है 10, यहाँ देखो 4 5 जो ठीक है, इट इज 4 -5 0 5 1 -3 3 and B is 402। तो 1/10, देखो यहाँ 16 + 0 + 4, then it is -20 + 0 + 10, then 4 + 0 + 6। तो यहाँ लिख दो x y z इक्वल्स टू 1/10, ये आ गया 20 - 10 + 10, इट इज 2 - 1 1। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -1 z इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन के करेक्ट होने का एक सिंबल ये भी होता है, जो आप सॉल्व करोगे, अगर देखना छोटा सा इंटीजर्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि टोटल अगर इंटीजर्स आ रहा है अच्छे से, तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो सही है। और अगर फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, बट अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो हम लोग को एक बार चेक कर लेना चाहिए। और फ्रैक्शन में भी इजी फ्रैक्शन आएगा, बहुत ही ऑड टाइप का फ्रैक्शन, बड़ा बड़ा फ्रैक्शन यूजुअली इसके आंसर में नहीं आता है। तो जैसे ही आप देखो कि फ्रैक्शन आने का चांसेस है, तो आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को फिर से एक बार चेक करो कि वो सही है या नहीं। सो नेक्स्ट,
ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। और मैं फिर से बोलूँगा, इस एक्सरसाइज में जितना हो सके आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ही आएंगे आपके एग्जाम में। जैसे नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने कौन सा बनाया था 12, चेक और बनाते हैं 13। मान लो 13 दिया हुआ है 2x प्लस 15 बना देते हैं। नेक्स्ट वन इज 15, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन सेम टाइप के ही हैं। दिया इफ a इक्वल्स टू इट इज 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2, but find a inverse first. Find a inverse, then using a inverse solve इक्वेशन दिया आपका 2x minus 3y plus 5z equals to 11, 3x plus 2y minus 4z equals to minus 5 and x plus y minus 2z equals to minus 3। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांसेस होता है। अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक हम लोगों ने वो सिंपल सा था कि चलो ठीक है 3 इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें a x b फाइंड करना है एंड देन सॉल्व कर देना है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि दिया पहले इफ a इज दिस वन फर्स्ट फाइंड a इनवर्स, तो एनी हाउ पहले आपको a इनवर्स निकालना है और इसी a इनवर्स की हेल्प से आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन में खास बात होता है देखना, अगर इसका कोफिशिएंट देखो कोफिशिएंट क्या है 2 3 5, सेकंड 3 2 4 1 1 2। ये अच्छी बात ये है कि ये इसी कोफिशिएंट होगा। अगर इसका कोफिशिएंट नहीं होगा तो देखना वो उसका ट्रांसपोज होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस बनाएंगे। तो सबसे पहला टास्क तो होगा कि फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे करोगे? ए इनवर्स का फंडा वही है, लेट सबसे पहले फाइंड डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए कितना होता है आपका 2, इट इज -4 + 4 + 3, इट इज -6 + 4 + 5 3 -2 is 2 -4 + 4 -3 -6 + 4 -6 + 4 5 3 -2, it is 0 + 3 into -2 + 5 into 1, that is -6 + 5, it is -1, which is not equals to 0. So therefore A inverse exists. तो ये तो आ गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा इसका कोफैक्टर्स। तो फिर से वही लेट adjoint A equals to either so A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज मेरा नंबर बोलना। अगर मैं कहूँ A11 कितना आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव ऑफ -4 + 4, A12 आ जाओ नेगेटिव ऑफ -6 + 4, -6 + 4 equals to 2, चलो ओके। A13 पॉजिटिव ऑफ 3 - 2 1, A21 इट इज नेगेटिव ऑफ, इस एलिमेंट की बात करेंगे तो 6 - 5, A22 it is positive of -4, A23 it is negative of 2 + 3, A31 it is positive of 12 - 10, this 12 - 10, A32 it is negative of -8 - 15, and A33 it is positive of 4
प्लस 9। फिर से चेक कर दो एक बार, ए 1 1 अगर देखोगे तो -4 + 4, इसे देखोगे, इसे सॉल्व कर दो, -6 + 4, इसे 3 - 2, इस एलिमेंट को 6 - 5, इसे -4 - 5, इसमें बात करेंगे तो 2 + 3 इट इज 12 - 10, यहाँ आ जाओ, -8 -15, देन दिस वन 4 + 9। तो एडजॉइंट ए आ गया आपका 0 2 1 -1 -9 -5 2 -23 13 ट्रांसपोज। ये थी, फिर चेक करते हैं, -8 -15, चलो ओके। देन 0 2 1 -1 -9 -5 2 -23 13। आपको मेन इसके बाद ए इनवर्स निकालने की क्वेश्चन का है, फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज 1 by determinant A into adjoint A, that means 1 by -1 it is 0 -1 2 2 -9 -23 1 -5 13। तो ये हो गया आपका 0 1 -2 -2 9 23 -1 5 -13। मैंने माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, 0 1 -2 -2 9 23 -1 5 30। एंड नेक्स्ट, अब देखो, अब हमें इसके हेल्प से इसे बनाना है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ए कितना होगा बेटा, देखो तो इसे कोफिशिएंट देखो पहले, 2 - 3 5 2 - 3 5, नेक्स्ट 3 2 -4, देन इट इज 1 1। देखो ऑब्वियसली ये दोनों सेम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, या तो ये दोनों सेम होगा या तो देखना ये इसका ट्रांसपोज होगा, ऐसा ही क्वेश्चन होता ही है। नेक्स्ट x = x y z एंड b = आपका है 11 - 5 - 3, 11 - 5 - 3। अब क्या करना है हम लोगों को, तो क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि ax = b, तो ऑब्वियसली x = a इनवर्स b। तो x = a इनवर्स आपने फाइंड किया है, दिस वन 0 1 -2 -2 9 23 -1 5 -13, और b है आपका b is 11 -5 -3। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 0 - 5 + 6, 0 - 5 + 6 it is -22 -45 -22 -45 -69, then it is -11 -25 -39। फिर से 0 - 5 + 6 -11 -45 -69 -11 -25 -39। मुझे इस पे थोड़ा सा शक हो रहा है, A32 का मैं इसका बात करूंगा तो इसे मैं बंद कर दूं तो -8 -15, चलो सही है, बट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा ना, इट इज पॉजिटिव। इसे बंद करेंगे तो इट इज A32 -8 -15, ओके, इट इज +23। तो यहाँ पे +23 पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। देखो क्वेश्चन को हम लोग फिर से चेक कर ही लेना होता है, -22 + -45 + 69। जब भी आपको बहुत ऑड टाइप का बहुत बड़ा डिजिट लगे ना, तो एक बार चेक कर लो, तो ये आ जाएगा 1, तो 69 एंड -67, तो 2 एंड इज +39, तो 39 - 36 तो यहाँ आ गया
एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 2 3, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। तो इसी टाइप का बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं और मैक्सिमम चांसेस है कि अगर 100 में से 70% कहोगे तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही आएंगे। तो आपको मेनली जो कंसंट्रेट करना है इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में पहले आपको इक्वेशन बनाना होगा, फिर इक्वेशन के हेल्प से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।